हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश गुज्जर, BAMS सेकंड प्रोफी स्टूडेंट इन गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज जयपुर। तो मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो भी राजस्थान की सभी कॉलेजेज हैं जिसमें BAMS, BHMS, BUMS, BNYS की सभी कॉलेजेज हैं, उनका जो भी फीस स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करने वाला हूं। जो कि फीस है वो सभी कॉलेजेज की इंक्रीज हो चुकी है। इसके बाद जो सीट मैट्रिक्स है उस सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ कि सभी कॉलेजेज हैं उनमें सीट भी कम कर दी गई है, कुछ को परमिशन नहीं मिली है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताने वाला हूँ। आयुष रिलेटेड आपको सभी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर आपको मिलती रहती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको बहुत हेल्प मिलेगी। पहले एक आपको पॉइंट बता देता हूँ कि जो चॉइस फिलिंग से रिलेटेड है, कि जो भी सभी स्टूडेंट्स है वो चॉइस फिलिंग में बहुत सारों के पेमेंट फेलियर हो रहा है या कुछ के पेमेंट नहीं हो रहा है, तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड में थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप चॉइस फिलिंग करें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए ये है कि आप अगर मोबाइल से चॉइस फिलिंग करके और उसमें पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें भी आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऐसा करें कि इन चीज़ों का अवॉइड करें। भाई, इतना 25,000 रुपये दे रहे हो और इतनी बड़ी काउंसलिंग करवा रहे हो आप सीट रिजर्व के लिए, तो आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आप क्रिएट नहीं करो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका पेमेंट हो जाएगा बट आपको ये है कि वहाँ सक्सेस दिखाएगा ही नहीं, फिर आपको इश्यू होगा, फिर हेल्पलाइन पे करोगे और वो पेमेंट है ना, फिर आपको दोबारा ही करना पड़ेगा और वो पेमेंट आपका फिर जब नीट के बाद ही रिफंड हो पाएगा। वहाँ जो भी मेल वगैरह कितने लफड़े होंगे तो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको 25,000 रुपये वापस भी देने पड़ सकते हैं। हो जाता है कभी कभी इश्यू। तो आप मोबाइल से नहीं करें, एक ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है उनका एक रीज़न ये भी है कि जो ATM कार्ड है वो आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए वैलिड नहीं किया हुआ है, एक ये रीज़न हो सकता है। एक ये है कि वहाँ पे UPI का शायद ऑप्शन नहीं है कि UPI से आप पेमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ज़्यादा पेमेंट है। अब इसके अलावा आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन रहता है, तो इंटरनेट बैंकिंग आपके पास से होगा नहीं बनाया हुआ अकाउंट ही, तो वो आप मित्र वाले के साथ पास मिलता है वो, तो उसकी है वो जो ट्रांजैक्शन रहता है उसकी फेल्योर रेट सबसे कम रहती है। तो इंटरनेट बैंकिंग से आप मित्र वाले से करवा लो, इतना लोड क्यों ले रहे हो। बहुत सारी परेशान हो रहे हैं इसकी वजह से कि कुछ का पेमेंट अटक रहा है, किसी का हो नहीं रहा है। तो वो यही चीज़ें हैं जिनमें ये गलतियां कर रहे हैं। तो आप कुछ मत करो, 50 रुपये 100 रुपये आपसे लेगा, अच्छे से मित्र वाले के पास जाओ। वहाँ एक चीज़ का ये भी इशू है बहुत सारों के कि हमें जो पेमेंट उसके अकाउंट से करवाएंगे तो हमारे अकाउंट में वो पेमेंट नहीं आएगा। तो उस चीज़ का कोई इश्यू नहीं है। आपने पहले रजिस्ट्रेशन करवाया था तब रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने अकाउंट डिटेल दे रखी है तो उसी अकाउंट में आपका पैसा आएगा, तो वो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी के भी अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं, तो ये मित्र वाले के से आप करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ई मित्र पर जा करके और आप अपनी चॉइस फिलिंग अच्छे से करवा करके और पेमेंट उससे करवा सकते हैं। और कोशिश करेगी वो भी करते हैं तो डेबिट कार्ड वगैरह से भी कर सकते हैं, बट आप उनके पास फैसिलिटी है तो आप उसको इंटरनेट बैंकिंग से ही करवाए, वो ज़्यादा सेफ रहेगा, उसमें ट्रांजेक्शन फेल्ड का कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप परेशान न हो, यही थी मेरी इन्फॉर्मेशन की चलो सभी को मिल जाए तो बढ़िया है कि आप परेशान न हो। सभी के प्रॉब्लम आ रही है इस चीज़ को लेकर के, तो आप ये इंटरनेट बैंकिंग से करवा ले। अब इसके बाद मैं डिटेल में सभी कॉलेजेज उनके बारे में बताता हूँ कि राजस्थान की सबसे पहले BMS कॉलेज है, उनकी मैं फीस के बारे में बात करूँ तो सबसे पहली जोधपुर यूनिवर्सिटी है, तो उसकी फीस है वो 90,000 है और इसमें एक DD का भी ऑप्शन है। वो DD के बारे में बता देता हूँ आपको कि जो DD है तो सबसे पहले जो अब आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा उसके बाद आपको 18, 19 और 20 तारीख को आपको रिपोर्टिंग के लिए आना पड़ेगा। तो रिपोर्टिंग के आते वक्त आपको जो ऑनलाइन कॉलेज जो अलॉट हुई है उसकी फीस आपको यहाँ जमा करवानी पड़ेगी। तो उसके लिए आप जोधपुर यूनिवर्सिटी उसके लिए 65,000 है, अदर कॉलेजेज हैं ये गवर्नमेंट इनमें 8,000 है। तो जो 8,000 रुपये कम फीस है ना वो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, आपको DD बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आपके जो जोधपुर यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेजेज हैं तो उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखा हुआ है अमाउंट टू बी पेएबल एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग इन द फॉर्म ऑफ DD। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप न बनाओ तो भी ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा, बट प्राइवेट के लिए आपको बनाना पड़ेगा, जिसमें 25 रुपये लेस करके आपको यहाँ बताया हुआ है, देख लो। प्राइवेट कॉलेजेज के लिए ये इधर से दे रखा है सीट मैट्रिक 2,55,000 रुपये। आपको पता है कि 2,80,000 रुपये हो गई है, लास्ट ईयर 2 लाख की फीस थी। तो ये जो आपकी जो सिक्योरिटी मनी रहती है ना, तो जो प्राइवेट कॉलेज है और जिनकी फीस ज़्यादा है तो उनमें से तो लेस करके DD बनानी पड़ती है जो यहाँ लिखा हुआ है। और जो गवर्नमेंट कॉलेजेज है उनका आपको 25,000 रुपये वो बाद में रिफंड हो जाएगा, अभी आपको कॉलेज की फीस है वो देनी ही पड़ेगी। तो ये भी टॉपिक बहुत सारे पूछ रहे थे, उसके बारे में मैंने ये क्लियर कर दिया है। तो आपकी अगर गवर्नमेंट कॉलेजेज ये मिलते हैं जिसमें ये 4 कॉलेजेज हैं जोधपुर के अलावा, तो उनकी फीस 8,813 है। पिछले साल है वो 8400 के आसपास थी, मतलब 300-400 रुपये वो इंक्रीज कर दिए गए हैं। जोधपुर की 90,000 थी लास्ट ईयर भी।
तो ये फीस थी। तो गवर्नमेंट की जो 5 कॉलेजेज हैं उनको अभी तक परमिशन मिली है राजस्थान में, जिसमें आप देख सकते हो जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर और कोटा। इसके बाद जो प्राइवेट कॉलेजेज हैं उनमें टोटल कॉलेजेस 13 हो गई है, तो 5 से फिर 8 कॉलेजेज है वो प्राइवेट कॉलेजेज हैं जिनको यहाँ परमिशन दी गई है। प्राइवेट की सभी की फीस है वो 2,80,000 रुपये है बीएमएस के लिए। जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे सभी कॉलेजेज यहाँ पर दे रखी है, उनकी फीस स्ट्रक्चर सामने दे रखी है। तो मैंने डीडी से रिलेटेड आपको बता ही दिया है। अब मैं सेकंड बात करता हूँ जो बीएचएमएस की कॉलेजेज है उनके बारे में। तो बीएचएमएस है वो एक तरीके से जोधपुर और केकड़ी वाली, अजमेर वाली कॉलेजेज हैं, उनको आप गवर्नमेंट मान सकते हो। वैसे कॉन्स्टिट्यूटिव इंस्टीट्यूट है, बट ये है कि इनकी फीस 90,000 रुपये पर ईयर है। तो ये 2 कॉलेजेज हैं, और इसके अलावा अदर कॉलेजेज हैं वो प्राइवेट है। तो इनकी आप फीस स्ट्रक्चर है वो चेक कर सकते हो कहाँ कहाँ पे हैं। यहाँ मैं अच्छे से यहाँ आपको तुम्हारे को विजिबल करवा देता हूँ। यहाँ दिख रहे हैं नोट कॉलेजेज है टोटल, जिसमें 2 गवर्नमेंट मान सकते हो और ये प्राइवेट कॉलेजेज हैं। तो बीएचएमएस लेने की सोच रहे हो आप बीएचएमएस, तो यहाँ पे जिनकी फीस स्ट्रक्चर है वो सामने आपको देख पा रहे होंगे। तो इसमें भी यही सीन है, जो आपकी सिक्योरिटी मनी है उससे आपको लेस करके जो भी कॉलेज अलॉट होती है, तो यहाँ उसके सामने ये लिखा हुआ है अमाउंट टू पेबल एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग इन द फॉर्म ऑफ डीडी। तो जितनी फीस यहाँ लिखी है वो ही आपको डीडी बनवानी है। गवर्नमेंट के लिए आप डीडी बनवा सकते हैं, तो उसके लिए 8,800 पेमेंट वहाँ उसके सामने लिखा हुआ है, यहाँ दिख जाएगा आपको। तो जो गवर्नमेंट अगर आपको बीएमएस कॉलेज जरूरत है 8,813 रुपये की डीडी बनवानी है, उसका प्रोसेस रहता है आपको बैंक में जाना पड़ेगा। तो आपका खुद का अकाउंट रहे तो ज़्यादा अच्छा, नहीं किसी दूसरे के अकाउंट से भी आप वहाँ डीडी बनवा सकते हैं, पापा वगैरह का हो तो डीडी बनवा सकते हैं। बट गवर्नमेंट के लिए इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटी रहती है। तो आप परेशान होंगे क्या ही मतलब है, और ज़्यादा फीस है तब आपको बनवाना कन्फर्म है ही बनवाना। इसके बाद जो कॉलेजेज है, इसके बाद BUMS की कॉलेजेज है, उनकी मैं बात करूँ फीस स्ट्रक्चर की, तो जो एक टोंक DSSRR AU ओनली ये गवर्नमेंट कॉलेज है। इसकी 90,000 फीस है, कॉन्स्टिट्यूटिव इंस्टीट्यूट है, प्योर गवर्नमेंट नहीं है ये, बट गवर्नमेंट मान सकते हैं। इसकी 1,82,000 इसकी तो 90,000 फीस है, तो वही आपको डीडी बनवानी है। इसमें से लेस करके 65,000 रुपये यहाँ दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। और 2 कॉलेजेज है वो जयपुर में ही है, तो इनका राजपुताना ये और ये राजस्थान यूनानी मेडिकल। तो इनकी जो भी है ये दोनों की फीस स्ट्रक्चर सामने आपको दिखाई दे रही होगी। तो 2025 सेशन के लिए जो अभी जो ये कंप्लीट आई है तीनों की मैंने बता दी है। BNYS की है वो बहुत ज़्यादा कॉलेजेज हैं। इसमें आप देख रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेजेज है, इनकी 8,813 रुपये ही पर ईयर की फीस है। इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ DSRR AU है, उसकी 45,000 रुपये है फीस पर ईयर। तो इसकी आप चेक कर सकते हो। इसकी जो मैंने डीडी का सीन है वो मैंने बता दिया। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप ऑनलाइन पे कर सकते हो या बनवा सकते हो, और जो प्राइवेट या फिर जिनकी फीस ज़्यादा है उनमें से आपको 25,000 रुपये लेस करके यहाँ लिखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपको डीडी बनवानी है। वो कॉलेज अलॉट होने के बाद बनवानी पड़ेगी, फिर आप वहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आएंगे तब आपको इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो अभी आप ये जो BNYS कॉलेजेज हैं वो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ तक आप देख सकते हैं कितनी गवर्नमेंट कॉलेजेज है। तो यहाँ तक शायद 8 गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं, जिनमें जो BNYS कोर्सेज है वो गवर्नमेंट अभी रन कर रही है। तो 8 है वो सभी इसी के लिए है। जो BMS है वही है, लेकिन यहाँ BMS को परमिशन नहीं मिली है, BNYS को सभी को परमिशन मिल गई है। इसके अलावा टोटल देखें तो 26 कॉलेजेज है, जिसमें 8 ये मतलब 18 कॉलेजेज वो प्राइवेट BNYS की आपको देखने को मिल जाएगी। उनकी फीस स्ट्रक्चर है वो इसके सामने आप देख पा रहे होंगे। कुछ की डिफरेंट भी अलग अलग है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको लेस करके और फिर ये आपको डीडी बनवानी है 25,000 रुपये लेस करके, यहाँ आप इसके सामने देखने को मिल जाएगा। आपको ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन ये PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। अब मैं इसके बाद बात करता हूँ फीस स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट मैंने बता दी है। जो अब सीट मैट्रिक्स है उसके बारे में बात करता हूँ। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगी जो 5 कॉलेजेज है, मैंने बताया कि 5 कॉलेजेज गवर्नमेंट है, उनको अभी तक परमिशन मिली है। तो इनकी आगे आप जो कंप्लीट PDF आप डाउनलोड कर सकते हो, मैंने ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया, साइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ मैं बात करता हूँ कि जो 5 कॉलेजेज उनको परमिशन मिली है, तो उनमें भी सीटें कम कर दी गई है। जोधपुर में 125 थी, वहाँ 106 कर दी है। उदयपुर में 75 थी, वहाँ 74 कर दी है। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक महाविद्यालय जयपुर थे, वहाँ 60 सीट थी, वहाँ 49 कर दी है। बीकानेर है, वहाँ भी 60 थी, 37 कर दी है। आयुर्वेद कॉलेज कोटा है, वहाँ 60 थी, वहाँ 30 कर दी गई है। इसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेजेज है उनकी आप इसके सामने देख सकते हो 60, 42, 50, 70 ये है। तो टोटल 13 कॉलेजेज हैं। लास्ट तक यहाँ होते होते प्राइवेट और गवर्नमेंट एड होकर 17-18 कॉलेज हो सकती हैं थर्ड राउंड तक में भी। तो परमिशन मिल जाती है ऑलमोस्ट, बीच में गैप तो नहीं आता ईयर का। और तो देखते हैं क्या होता है, बट हर ईयर ऐसा ही होता है कि थर्ड राउंड तक परमिशन मिल जाती है। तो आप वेट करें, पैनिक न हो, क्योंकि फर्स्ट राउंड की तो कट ऑफ हर बार ही ज़्यादा ही जाती है।
आगे के राउंड्स में आपको कॉलेज मिलने के चांस हैं, तो आप थोड़ा सा वेट करें। इसके बाद जो यूनानी कॉलेजेज है BUMS की, उसमें भी आप सीट चेक कर सकते हैं। जो टोंक वाली है उसमें है 63 सीट हैं, और जो राजपूताना जयपुर और राजस्थान ये कॉलेज हैं, इनमें 50 और 42 सीट है यूनानी की। उसके बाद होम्योपैथी कॉलेजेज हैं, वो भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं। इनके सामने सीट मैट्रिक्स है वो कंप्लीट दी हुई है, तो ये आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी है। इसके बाद एक चीज़ का और इश्यू था कि जो प्राइवेट कॉलेजेज हैं उनकी फीस 2 लाख थी, वो 2,80,000 कर दी गई है। उसका भी नोटिस है, वो मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करवा देता हूँ। नोटिस है वो 29 अगस्त को आया है, तो आप इसमें चेक कर लेंगे, या आपको नोटिस टेलीग्राम पे मिल जाएगा, पिन मैसेज में सब कुछ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो फीस है वो बढ़ा दी गई है। तो राजस्थान के जो भी कॉलेजेज है प्राइवेट गवर्नमेंट में कोई खास डिफरेंस नहीं, 300-400 रुपये 5% इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो ये आप इसमें देख रहे होंगे BMS BHMS सभी की जो फीस थी वो देख लो। BHMS की 1.3 लाख से 1.82 लाख कर दी गई। PG कोर्सेज के लिए भी सब कुछ यहाँ डिटेल दे रखा है, इसमें आप चेक कर सकते हैं, आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। मैं अगर थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया होगा, बट मैं डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट्स को है वो कोई भी प्रॉब्लम न आए। आगे मैं सब कुछ आपको यहाँ रिपोर्टिंग से लेकर के और लास्ट कॉलेज अलॉट होता है तब तक मैं स्टार्टिंग जैसे रजिस्ट्रेशन करवाया था सब इन्फॉर्मेशन दिए। चॉइस फिलिंग का मैं वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा अगर पॉसिबल होगा तो, और भी सब इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ, पर टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं कर पाएँ। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वो आप ज्वाइन कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।